नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि बिहार बोर्ड के द्वारा 10वीं क्लास के छात्रों का ना जुलाई मंथली एग्ज़ाम का टाइम टेबल जारी कर दिया गया है और 22 तारीख के दिन ही पहला पेपर आप लोगों का हिंदी का होने वाला है। तो आज हम इस वीडियो में वही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं जो 22 जुलाई के दिन आप लोगों का पेपर में आएगा। मेरे को सब पता है कि कहाँ कहाँ से ऑब्जेक्टिव आता है, तो अच्छे से याद करना, यही आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है एग्जाम में आने वाला, ठीक है ना। अच्छे से सारा क्वेश्चन आप लोग याद कर लेना और सारा आप लोग को पैटर्न दोस्तों पता होगा अच्छे तरीके से कि प्रश्न संख्या 1 से लेकर 30 तक प्रश्न दिया गया होगा। उसमें से आपको मतलब ना 25 को प्रश्नों का उत्तर देना है। 2 ही पेन का यूज करना है, या तो ब्लैक या तो ब्लू पेन का यूज करना है, ठीक है ना। अच्छे तरीके से आप लोग अच्छे से, ये तो हर बार आप लोग देते हो तो आप लोग को पता होगा। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन एक एक देखते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग देखिए, पहला क्वेश्चन आप लोग का है, मैक्स मूलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के किस नगर में हुआ था? तो डेसाऊ नगर में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा, इसे याद रखना। और आपका दूसरा नंबर दोस्तों क्वेश्चन है ना, दूसरा नंबर इंपॉर्टेंट है, किस भारत किसकी भूमि है? तो ब्राह्मण या वैदिक धर्म की भूमि है। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला आपका क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया यहाँ पर कि मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया था? तो जर्मन भाषा में किया था। और यह पुस्तक किसकी थी? कालिदास की थी। ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन है, बदनाम शब्द में उपसर्ग है, तो आपका बद हो जाएगा, बद पहला आपका पद हो जाएगा उपसर्ग, और यही आपका यहाँ पर बदनाम शब्द में उपसर्ग देखने को मिलेगा। दोस्तों अगर आप लोगों को हर विषय का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर वाला क्वेश्चन पेपर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों चाहिए, तो या तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लो या तो हमारे ऐप को डाउनलोड कर लो, ठीक है ना। दोनों में आपको मिल जाएगा। ऐप का लिंक और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ऐप और व्हाट्सएप ग्रुप ये दोनों आपका फ्री है, ऐप भी फ्री है, व्हाट्सएप ग्रुप भी फ्री है। तो ऐप और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों ज्वाइन कर लो। अगर आपको ऐप या फिर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने को नहीं पता होगा कि कैसे ज्वाइन करते हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर उससे भी आप नहीं कर सकते हो ना, तो ये मेरा नंबर नोट कर लो, 620132 और 35। इस नंबर से हम व्हाट्सअप चलाते हैं। बस आपको अपना नाम लिख कर भेज देना है। जैसे आप अपना नाम हमारे व्हाट्सअप पर लिख कर भेजिएगा ना, तो हम इधर से आपको लिंक भेज देंगे और कहेंगे कि उस पर क्लिक करके आप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। और आप ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको सारा वीडियो उसमें मिल जाएगा, लाइन बाय लाइन सभी विषय का मिल जाएगा। 3 दिन एग्जामों का, 22, 23, 24। आप लोग को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, विदेश शब्द का उपसर्ग क्या होगा? विदेश, तो विदेश में आपका उपसर्ग क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर मिल जाएगा, वी आपका इसमें उपसर्ग मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, अजान शब्द में उपसर्ग है, तो अजान शब्द में अ हो जाएगा, डी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वह शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व जोड़ा जाता है क्या कहलाता है? तो उपसर्ग कहलाता है। आपका 7 नंबर का दोस्तों आंसर मिल जाएगा, डी नंबर। अगला क्वेश्चन है, सुजान शब्द में उपसर्ग है, तो सु हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, इसे आप लोग याद रखना। अगला हमारे पास क्वेश्चन है 9 नंबर, कृदंत प्रत्यय जोड़े जाते हैं, तो कृदंत जो प्रत्यय है ना वो जोड़े जाते हैं, तो क्रिया। ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हिंदी में प्रत्यय होते हैं, तो दोस्तों हिंदी में 2 ही प्रत्यय होते हैं, तद्धित प्रत्यय और कृदंत प्रत्यय, ये 2 ही प्रत्यय होते हैं आपके हिंदी में। और अगला क्वेश्चन आपका है, महाजस्वी का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, महा प्लस ओजस्वी। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है दोस्तों कि नाभिक शब्द का संधि विच्छेद है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर नाभिक है ना, हाँ। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा नेव प्लस एक। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 13 नंबर कि मैक्स मुलर को वेदांतियों का भी वेदांती किसने कहा था? तो स्वामी विवेकानंद ने कहा था ना, स्वामी विवेकानंद ने कहा था। अगला क्वेश्चन आपका है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है 14 नंबर। ये क्वेश्चन है, संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा का तुलनात्मक व्याख्यान किसने दिया? तो मैक्स मुलर ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। सब लोग दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि आपको ना इस चैनल से ना बिल्कुल फ्री में 2025 बोर्ड एग्जाम की ना तैयारी कराया जाता है, बिल्कुल फ्री में। आपको पता है ना कि बीबीडी गाइड के दाम 700 रुपये 800 रुपया, तो बहुत बच्चे उसे नहीं खरीद पाएंगे। तो जो बच्चे नहीं खरीद पाएंगे वो कैसे तैयारी करेंगे? इसलिए बोलते हैं कि व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपको वीडियो मिलता रहेगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूं ना आपके साथ, ठीक है ना।
अब अगला क्वेश्चन है, महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि प्रदान की, तो किसे प्रदान की थी? तो आपका आंसर मिल जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मैक्स मूलर को। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, कौट और केन उपनिषद का अनुवाद मैक्स मूलर ने किस भाषा में किया था? तो जर्मन भाषा में ही किया था, क्योंकि ऑलरेडी मैक्स मूलर जो थे ना वो जर्मन भाषा के ही कवि है, यानी कि वो जर्मन में जन्म हुआ है उनका, जर्मनी में डेसाउ नामक शहर में, इसलिए नगर में, इसलिए ना जर्मन भाषा हम लोग आंसर ठीक लगाते हैं। अगला क्वेश्चन है, लिपजिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मूलर ने किस भाषा का अध्ययन किया? तो उन्होंने किस भाषा का? तो संस्कृत भाषा का उन्होंने अध्ययन किया था। ऑप्शन नंबर सी जवाब हो जाएगा। दोस्तों पहले जो था ना हमारा भारत छोड़ो बिहार सबसे टॉप था, मतलब ना एजुकेशन में, जैसे कि बाहर के बड़े बड़े विद्वान आते थे यहाँ पर शिक्षा प्राप्त करने, आप सबको पता होना चाहिए दोस्तों, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, यूनान व रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल क्या है? तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? संस्कृत भाषा और साहित्य, ठीक है ना, सबसे मतलब कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है। जनरल कनिंघम का संबंध है तो मनोविज्ञान से है ना दोस्तों, मनोविज्ञान, यानी कि आपका आंसर, इसका आंसर क्या होगा? इसका थोड़ा सा आंसर हमें कन्फ्यूज लग रहा है, मनोविज्ञान से ना, इसका आंसर थोड़ा सा हमें कन्फ्यूज लग रहा है। जनरल कनिंघम का संबंध मनोविज्ञान से या फिर पुरातत्व से है, थोड़ा सा इसमें हमको कन्फ्यूजन है। ऑलरेडी हम आपको बता देते हैं, ठीक है ना, या तो सी होगा या तो डी होगा, अभी हम आपको बता देते हैं। 172 दारी समक सोने का सिक्का से भरा घड़ा कहाँ मिला था? तो बनारस में मिला था। किसे मिला था? वारेन हैंगस्टन को, जो भारत का जनरल गवर्नर था, याद है ना। अगला क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो बिहार में स्थित है। ये नालंदा विश्वविद्यालय 16 साल मतलब सबसे पुराना है, तो आपका नालंदा विश्वविद्यालय, ठीक है ना, सबसे पुराना है आपका। भारत से हम क्या सीखे के रचनाकार कौन है? तो मैक्स मूलर जी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। नाखून का बढ़ना मनुष्य के किस वृत्ति का परिणाम है? तो पाशवी वृत्ति का। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दयनीय जीव किसे कहा है? अल्पज्ञ पिता को। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। और आपका अगला क्वेश्चन है, नादिर शाह के सैनिकों द्वारा घनानंद कब मारे गए थे? नादिर शाह के सैनिकों द्वारा घनानंद कब मारे गए थे? 1739 ईस्वी में मारे गए थे। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, घनानंद किस धारा के कवि थे? तो जो घनानंद है ना वो रीति धारा के कवि थे, रीति मुक्त धारा के कवि थे। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, घनानंद किस काल के कवि है? तो घनानंद आपको पता है ना, घनानंद किस काल के कवि? रीति काल, यानी कि रीति मुक्त यानी कि रीति काल के कवि है। सुजान सागर किसकी कृति है? तो घनानंद की। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, कवि अपने आंसुओं को कहाँ पहुँचाना चाहता है? ठीक है ना, सुजान के आंगन में। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपका दोस्तों यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये आपका 30 नंबर प्रश्न है कि निस्वार्थ भाव से निश्चल होकर अपने को समर्पित कर देना किसका कथन है? तो आपका हो जाएगा घनानंद जी का। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये है आपका 30 प्रश्न, अच्छे से आप लोग याद करिए पूरे प्रश्नों को, ठीक है ना। और व्हाट्सअप ग्रुप और ऐप को डाउनलोड करना और व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन करना न भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन में सब चीज़ का आपको लिंक दिया गया है बाबू, ठीक है ना, ओके।